हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। ये चैनल लॉ क्लासेस का है। ये वीडियो उनके लिए बहुत काम की है जो एलएलबी कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर। वो लोग जो पुलिस सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं कैंडिडेट, उनके लिए कानून की जानकारी बहुत ज़रूरी है। उनके लिए भी ये चैनल बहुत लाभकारी है। और आम हमारे देश के नागरिक जिनको अपने कानून के अधिकारों का और कर्तव्य का पता होना जरूरी है, ताकि उनका जीवन सुचारू रूप से चले, वो कानून ना तो तोड़ सके और यदि कोई हो तो कानून की जानकारी हो। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिएगा। और आज हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इसकी जानकारी लेंगे, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। मैं हूं एडवोकेट अरुण तलवार और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में बताऊं तो ये जो हमारा कंज्यूमर है, हम लोग उपभोक्ता कहते हैं, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया था। क्योंकि बाज़ार में बड़ी बड़ी कंपनियां, फैक्ट्रियां, व्यवसाय, उद्योग जो थे वो अपना सामान बेचने के लिए तरह तरह के झूठे हथकंडे अपनाते थे, विज्ञापन देते थे। और आप खरीदते कुछ थे, घर जाके वो निकलता कुछ था। तो इससे लोगों को बहुत परेशानी होती थी। हमारे जो बाकी कोर्ट है, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट वाला, जितने भी कोर्ट है, वहाँ सीपीसी और सीआरपीसी, आईपीसी के केसेस ज़्यादा चलते थे और काम बहुत पेंडिंग होता था। तो ज़्यादातर ऐसे जो कंज्यूमर से रिलेटेड, उनके राइट्स से संबंधित केस थे, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा सकता था। इसीलिए हमारे देश की सरकार ने इसको लागू किया। इसमें दिया गया कि कंज्यूमर जो होता है, उपभोक्ता, उनके क्या क्या अधिकार है। क्योंकि जब तक दोनों पक्ष अधिकारी नहीं होंगे, तब तक एक दूसरे के अधिकार और कर्तव्यों का बहुत हनन होता रहेगा। तो आज हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के मेन जो इंग्रेडिएंट्स है, पॉइंट है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। कंज्यूमर होता कौन है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। कंज्यूमर को हम कस्टमर भी कह सकते हैं, खरीदार, या किसी सर्विस को इस्तेमाल करने वाला, कंज्यूम करने वाला, ठीक है ना, वो होता है कंज्यूमर। और उसको अपने इस्तेमाल के लिए बाज़ार में जाना पड़ता है। Any person who buys goods in exchange of consideration, ठीक है। जब कंसिडरेशन क्या है? पैसा। पैसे के बदले में जब कोई व्यक्ति कोई सामान खरीदता है तो वो कंज्यूमर है, कस्टमर है। अब देखिए, एक आदमी उसको खरीदता है और इस्तेमाल के लिए किसी दूसरे को दे देता है, तो जिसको दिया जाएगा, खरीदने वाला तो कंज्यूमर है ही, जिसको दिया जाएगा वो भी कंज्यूमर ही समझा जाएगा, माना जाएगा। ये इस एक्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। अभी
आपने किसी के बर्थडे पे, मैरिज एनिवर्सरी पे कोई गिफ्ट किसी शॉप से, शोरूम से ख़रीदा और उसको जाके आपने उस व्यक्ति को जिसका कि बर्थडे है या कोई फंक्शन है उधर दे दिया, तो अब वो जो चीज़ आपने खरीदी थी उसको आपने इस्तेमाल नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं। वो पैकिंग में ही आपने दूसरे के हाथों सौंप दिया और उसको दिया। अब आपने किसी को घड़ी दी तो वो हाथ में बांधेगा, मोबाइल दिया वो यूज़ करेगा। आपने कोई कपड़े दिए, जूते दिए, बैग दिया, कोई चेन दी सोने की, कुछ भी दिया, पेन दिया, तो वो आपका दिया हुआ गिफ्ट जो यूज़ करेगा वो भी कंज्यूमर ही कहलाएगा। देखिए, आपने जो गिफ्ट या कुछ चीज़ खरीदी है वो कंसीडरेशन देकर, मतलब उसके एक्सचेंज में आपने कुछ दिया, तो आप तो जानते ही हैं कि बिना पैसे के आप कुछ खरीद नहीं सकते हैं, बिना पैसे लिए कोई आपको सामान बेच नहीं सकता है, ठीक है। तो आपने उसको खरीदा तो आप कंज्यूमर हो गए, लेकिन उसको आपने किसी दूसरे को दे दिया तो वो यूज़र उस चीज़ का है जिसको आपने घड़ी, मोबाइल वगैरह कुछ भी गिफ्ट किया। अब वो उसको यूज़ करेगा तो वो यूज़र है, यूज़र भी कंज्यूमर ही कहलाएगा। इस चीज़ का मेन पॉइंट है, एग्जामिनेशन में बहुत अच्छी तरीके से लिखिएगा। अभी इसमें लिखा है कि विद द अप्रूवल ऑफ द बायर someone else uses that gift or thing or goods। और सपोज कीजिए पेरेंट्स अपने बच्चों को लाके देते हैं, तो अब जब कोई यूज़ कर रहा है तो हमारी अप्रूवल से ही यूज़ कर रहा है, या हम यूज़ कर रहे हैं तो हम अपने घर वालों के, फ्रेंड्स, रिश्तेदारों के अप्रूवल से, क्योंकि उन्होंने अप्रूव किया कि भी उन्होंने दिया है। लेकिन इसमें ये नहीं है कि आप खरीद के लाए और कोई उसको चोरी करके ले गया और इस्तेमाल कर रहा है। यूज़र है वो, लेकिन कंज्यूमर मानेंगे, लेकिन विदाउट आवर अप्रूवल। हमने तो उसको कोई अप्रूवल नहीं दी है, हमारी सहमति नहीं है, वो चोरी करके ले गया है, तो उसका कंज्यूमर के तौर पर कोई अधिकार नहीं होगा। अभी कोई आदमी उस चीज़ को आगे बेचने के लिए ले, जैसे सदर बाज़ार या थोक की दुकान से कोई दुकानदार उस सामान को खरीद के लाता है, उस सामान को उसने एज ए कंज्यूमर खरीदा क्योंकि उसके बदले में उसने कंसीडरेशन यानी कि पैसे दिए, लेकिन उसका पर्पज़ यूज़ करने का नहीं है, रीसेल करने का। वो अपनी दुकान पे शोकेस वगैरह में रखेगा और फिर आने वाले किसी कस्टमर को, चाहे जो भी लेना चाहे, उसको पैसे लेकर प्रॉफिट के साथ बेच देगा। अब ये दुकानदार जो है, जो सदर बाज़ार से खरीद के रिटेल वाला अपनी दुकान पे लाया और आगे बेच रहा है, तो ये कंज्यूमर नहीं कहलाएगा, ठीक है जी। अब मेन बात और भी है कि हम जब कोई सामान लाके खुद इस्तेमाल करते हैं या हमारी अप्रूवल से कोई दूसरा इस्तेमाल करता है तो कंज्यूमर कहलाएंगे, लेकिन उस सामान को यदि कमर्शियल यूज़ के लिए लाया जाएगा, उसका इस्तेमाल किया जाएगा बिजनेस के पर्पज़ से, जैसे कोई कोचिंग सेंटर है, उसमें कोई कंप्यूटर, टीवी, टाइपराइटर, कैलकुलेटर, ऐसी कोई चीज़ परचेज करके लाई गई है और उसको कमर्शियल यूज़ में लाया जा रहा है, ठीक है, उसको पर्सनल यूज़ में नहीं ला रहे, इसमें कमर्शियल यूज़ में ला रहे हैं, तो भी हम
उसके कंज्यूमर नहीं कहलाएंगे, क्योंकि उसका इस्तेमाल हम अपने इंस्टीट्यूट में, कोचिंग सेंटर में, स्कूल में, कॉलेज में कर रहे हैं, दुकान पे कर रहे हैं। ठीक है, अब आपने कोई चीज़ खरीदी और उसको आपने घर में इस्तेमाल करने हैं, उसमें कोई कमर्शियल लेन देन नहीं हो रहा, प्रॉफिट नहीं हो रहा, कमाई नहीं हो रही है, तब हम कंज्यूमर कहलाएंगे। लेकिन हम कोई भी चीज़ ला के फिर उसको व्यापार में इस्तेमाल करेंगे तो हम कंज्यूमर नहीं कहलाएंगे। अभी जो रीसेल के लिए सामान खरीदा जाएगा, उसके जो डीलर, दुकानदार वगैरह, गोदाम वाले, जितने भी लोग बीच में हैं, चाहे 10 लोगों ने हाथों हाथ बेचा, वो सारे जो होंगे कंज्यूमर नहीं होंगे। हाँ, अगर रेणु ने वो साड़ी खरीदी और वो साड़ी खराब हो गई, तो रेणु उसकी कंज्यूमर कहलाएगी। ये नहीं है कि जयपुर के किसी शोरूम से वो लेके आई थी, उस शोरूम का मालिक जो है वो उस चीज़ की कंप्लेंट करने पर कंज्यूमर नहीं कहलाएगा। इसकी कंप्लेंट कस्टमर करता है या कंज्यूमर करेगा। तो अब कंज्यूमर कौन है? रेणु। तो जब रेणु है तो दास क्लॉथ स्टोर से लियो या कहीं से लियो, वो लोग कंज्यूमर नहीं है। उन्होंने क्योंकि जहाँ से भी खरीदी थी पैसा दिया था, लेकिन वो खरीदी थी कमर्शियल पर्पस, यानी कि रीसेल के लिए। अब उन्होंने जब रीसेल की तो जब रिटेल शॉप पे, शोरूम पे वो बिकने के लिए साड़ी आई तो रेणु व्यास ने जाके वो साड़ी खरीदी। तो अब अगर उस साड़ी के अंदर कोई शिकायत है या कुछ है तो एज ए कंज्यूमर रेणु ही कंप्लेंट कर पाएगी। कहाँ पे करेगी? कंज्यूमर कोर्ट में, कंज्यूमर फोरम में। ठीक है जी। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो कंज्यूमर कहा गया है वो है इस्तेमाल करने वाला, उसको बेचने वाला नहीं है। ठीक है, इसीलिए XYZ उसको खरीद के लाए और एक दूसरे को उन्होंने बेचा है, लेकिन उन्होंने कंज्यूम नहीं किया, वो बिजनेस पर्पस के लिए उन्होंने खरीदी थी। तो उस चीज़ को जो इस्तेमाल करेगा वो कंज्यूमर है, एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। परचेज करके यूज़, पर्सनली यूज़ करने वाला, जिसको गिफ्ट आपने दिया था वो पर्सनली यूज़ कर रहा है, तो वो कंप्लेंट करेगा अगर करनी पड़ेगी तो। इसके जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें पूछ लेते हैं कि या कोई चीज़ 6 महीने के बाद खराब हो गई तो क्या शोरूम वाला उनकी कंप्लेंट फाइल कर सकता है कि नहीं, या कौन करेगा? तो उसके लिए यही उत्तर है कि जो खरीद के ले गया पर्सनल यूज़ के लिए, 6 महीने से वो इस्तेमाल कर रहा है, तो वो है कंज्यूमर। इसलिए कंज्यूमर ही उसकी कंप्लेंट कर पाएगा। आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि शोरूम वाला कंज्यूमर क्यों नहीं है, वो कंप्लेंट क्यों नहीं कर पाएगा? तो सेल्स ऑफ गुड्स करके उसके लिए अलग कानून बना हुआ है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, जहाँ सामान खरीदने का बेचने के पर्पज से खरीदा गया सामान, उसके बारे में बात करेंगे। ये जो है सिर्फ कस्टमर के लिए, वो जो कि कंज्यूम कर रहे हैं, किसी चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके लिए यूज़ हो रहा है। अब जो चीज़ें फैक्ट्री से कोई डीलर खरीदेगा या कोई दुकानदार खरीदेगा कहीं से, तो वो गुड्स खरीदा है अपने लिए,
कंज्यूम करने के लिए कोई आइटम नहीं खरीदा है, इसलिए उसका एक एक्ट अलग है, उसको अलग पढ़ा जाएगा। अब सर्विसेज के ऊपर भी, जैसे आप कोई गिफ्ट या सामान लेते हैं दुकान से और यूज़ करते हैं, या किसी को यूज़ करने के लिए अपनी अप्रूवल से देते हैं, तो वो कंज्यूमर है। ऐसे ही यदि किसी सर्विसेज को हम लेते हैं आफ्टर एक्सचेंज ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है, आपने किसी मैकेनिक को बुलाया, आपने किसी मिस्त्री को बुलाया, आपने कारपेंटर, प्लम्बर इत्यादि को बुलाया, या आपने कोई सर्विसेज अवेल की। सर्विस में कोरियर भी आ सकते हैं। लोग हॉस्पिटल की सर्विसेज, होटल की सर्विसेज को भी आड़े हाथों लेते हैं जब उनके साथ कोई गलत हो जाता है। आप ट्रेन या हवाई जहाज की या किसी दूसरे किस्म के ट्रैवलिंग मोड की इस्तेमाल करते हैं, तो आपको शिकायत होने पर आप उस रेलवे के खिलाफ, बैंक के खिलाफ, एयरलाइंस के खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं एज ए कंज्यूमर, क्योंकि आपने पैसा देके वो टिकट खरीदी थी। लेकिन वो तब होगा जब आपकी जर्नी ट्रैवल टूर पर्पज है, मतलब ये आपका पर्सनल हो काम। यदि आप किसी ऑफिस से काम से जा रहे हैं, किसी और कमर्शियल पर्पज से जा रहे हैं, तब आप कंज्यूमर नहीं कहलाएंगे इसके। इसलिए इस चीज़ को भी नोट डाउन कीजिए, क्वेश्चन पेपर ध्यान से पढ़िएगा और बना के उत्तर जरूर लिखिएगा। यदि आपको ये क्वेश्चन आ जाए बाय चांस कि आप कंज्यूमर हैं, ये कैसे सिद्ध होगा, ठीक है, आप पर्सनल पैसे से हवाई जहाज की टिकट खरीद के या रेलवे टिकट खरीद के पर्सनल जा रहे थे, या आप ऑफिस के काम से जा रहे थे, इसका पता कैसे चलेगा? तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल तरीके से दीजिएगा कि इसीलिए बिल, रसीद लेने देने का रिवाज बना हुआ है। क्योंकि अगर आप अपने ऑफिस के लिए कोई चीज़ खरीदेंगे तो ऑफिस के नाम से रसीद कटेगी, आपके नाम से नहीं कटेगी ना। और आपके नाम से रसीद कटेगी तो इट मीन्स यू आर कंज्यूमर, समझ गए नहीं? अब ये क्वेश्चन उठेगा कि आपने जो गिफ्ट खरीदा वो क्या अपने फ्रेंड के नाम से खरीदा था या अपने नाम से खरीदा था? अब विचार करिए इसका उत्तर क्या हो सकता है। पेपर के पर्पज से इसको समझ के आप इसका उत्तर दीजिए कि बताइए कि भैया जो ये गुड्स खरीदे गए गिफ्ट देने के लिए सामान, उसका बिल किसके नाम से कटेगा? यदि आपके नाम से कटेगा तो आपका फ्रेंड कैसे कंज्यूमर हुआ और वो कंप्लेंट कैसे कर पाएगा? लेकिन यहाँ इस चीज़ का ध्यान रखना कि वो जो इस्तेमाल कर रहा है वो आपके अप्रूवल से कर रहा है, ठीक है, आप भी इसमें इन्वॉल्व होंगे। क्वेश्चन का आंसर दिखेगा। थैंक्स। कमर्शियल पर्पसेस के लिए जब कोई सर्विसेज ली जाएंगी, ठीक है, कमर्शियल पर्पस के लिए कोई सर्विस ली जाएगी तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंप्लेंट नहीं कर सकेंगे हम, क्योंकि वो पर्सनल पर्पस के लिए नहीं, कमर्शियल पर्पस के लिए था। आप हवाई जहाज़ की टिकट कंपनी के नाम से लेंगे और आपको रास्ते में कोई शिकायत होती है, कुछ है, तो कंपनी उसको कर सकती है। लेकिन कंपनी
कैसे करेगी जबकि वो चीज़ उसने कमर्शियल पर्पस से दी गई है। जैसे कोई अपने घर के एयर कंडीशनर की सर्विसेज के लिए किसी को हायर करता है और कंप्लेंट करने का टाइम मौका आता है तो वो अपने घर के एसी के लिए सर्विसेज यूज़ कर रहा था, तो वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू एक कंज्यूमर कंसीडर किया जाएगा। लेकिन वो एसी किसी ऑफिस का है, कोई अपने ऑफिस के इस एसी वाला के लिए या किसी और चीज़ के सर्विसेज के लिए मेंटेनेंस के लिए किसी को हायर करता है, तो वो कमर्शियल पर्पस के कारण कंप्लेंट के लायक नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, आपको मैंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की डेफिनेशन और मेन इंग्रेडिएंट्स जो है उसके बताए, और अभी इसमें 4 पॉइंट थे। ठीक है जी, आप इन 4 पॉइंट्स की अच्छी तरह तैयारी कीजिए और मिलते हैं फिर इसके अगले पार्ट में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी पूरी कीजिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि जब आप नोट लिखेंगे तो पेपर में लिखने का आपको एक हौसला मिलेगा, आपकी स्पीड आएगी और आप अपने लिखी हुई बातों को अपने ही शब्दों में लिखिएगा। जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम के अलग अलग हैं, वे अपने हिसाब से इसकी तैयारी कीजिए। इस चीज़ को आप जब हिंदी में सुनने के बाद इंग्लिश में अपनी नोटबुक में लिखेंगे तो आपकी इंग्लिश ग्रामर और ट्रांसलेशन की भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको प्राप्त होती रहे। थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो।